देखो आगे का क्वेश्चन है हम लोगों का, नंबर ऑफ एटम्स इन 56 ग्राम ऑफ Fe एटॉमिक वेट 56 इज ट्वाइस ऑफ 70 ग्राम नाइट्रोजन, हाफ दैट ऑफ 20 ग्राम हाइड्रोजन, बोथ आर करेक्ट एंड नन इज करेक्ट। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रिलेशन निकालना है। एक का दिए हुए है लेकर के 56 ग्राम ऑफ Fe, कहता है ट्वाइस दैट, जितना 70 ग्राम नाइट्रोजन में एटम में नंबर ऑफ एटम्स है दैट इज इससे दुगुना है, और जितना 20 ग्राम हाइड्रोजन है उसमें से हाफ है। तो कौन रिलेशन लोगे, दिमाग में वहीं लगाना है आपको, अपना ज़रूरत होगी प्रेजेंस ऑफ माइंड का। यहाँ नंबर ऑफ एटम्स और वेट दिए हुए हैं, तुरंत फॉर्मूला यूज करोगे W/A एटॉमिक वेट इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगाड्रोज नंबर। और दोनों बता देते हैं, इससे क्या निकालते जाओगे, नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा, इसमें भी 560 ग्राम में भी, और नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा 70 ग्राम में भी, और नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा 20 ग्राम में भी। देख लेंगे क्या रिलेशन है, कौन सा आता है, या तीनों का मोल बना लेना है। इसका भी मोल बना लो, इसका भी मोल बना लो, इसका भी मोल बना लो, और में लिखते हैं तीनों का। देखो दोनों फार्मूला का यूज कर सकते हैं, मोल इक्वल टू W/M। अब जिसका मोल दुगुना अगर होगा इससे, या इसका दुगुना हो जाएगा तो इससे दुगुना हो जाएगा, तो रिलेशन देख लेते हैं इसी से। मोल ऑफ Fe इक्वल टू, दोनों से एक आंसर आएगा, 560/56 इक्वल टू 10। मोल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 75। मोल ऑफ हाइड्रोजन 20/1 इक्वल टू 20। देखो क्लियर, 10 का हाफ है और ट्वाइस दैट ऑफ 5 का ट्वाइस है 10, और 20 का हाफ है 10, 20 का हाफ हो गया 10, और 5 का ट्वाइस हो गया 10, तो दैट इज योर, बोथ आर करेक्ट, आंसर 3 हो जाएगा। बोथ आर, देखो कितना आसान तरीका है। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, चूँकि एटॉमिक वेट देंगे नंबर ऑफ एटम्स बाय 6 पॉइंट, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालना होगा, W दिया हुआ है, एटॉमिक वेट मालूम है, नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे, इसमें भी नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेंगे। दो तरीका में जो तरीका आपको ज़्यादा सूटेबल हो, जिसमें कम टाइम लगे, उसका आप यूज करके क्वेश्चन को बना लोगे। अब फिर आगे का क्वेश्चन हम लोग देखें।
क्वेश्चन है हाउ मैनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट का लिख देते हैं, मैग्नीशियम फॉस्फेट नॉट सल्फेट। फॉस्फेट का 3 होता है वैलेंसी और मैग्नीशियम का 2 होता है। मैग्नीशियम फॉस्फेट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट कंटेन्स 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। चॉइस दे दिया है 3.125 into 10 to the power -2, दूसरा में 1.25 into 10 to the power -2, तीसरा में 2.5 into 10 to the power -2 और लास्ट में दिए हुए हैं 0.02। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट फॉस्फेट कंटेन्स 0.25 मोल ऑफ। तो देखो यहाँ इंटरेस्टिंग है, 1 मोल contains 4 दूनी 8, 8 मोल ऑक्सीजन एटम। अब निकल गया तुरंत 8 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट in 1 mole therefore क्वेश्चन पूछ रहा है 0.25। वन बाय 8 इंटू 0.25 4 30 90 0. एक मिनट 1 मोल Mg3PO4 का होल 2 है तो 4 दूनी 8 हो गया। 8 मोल ऑक्सीजन एटम, 8 मोल ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ Mg3PO4, इसलिए 0.25। तो 1/8 इंटू 0.25 ठीक है 100 हो गया। तो 25 चौका 100 8 चौक 32
10 में नहीं, 32, 10.100, 96, ये तो चॉइस है दिए हुए 3.125 100 से भाग हो जाएगा तो 32, 1 में लगा 0.125 तो हो जाएगा 3.125 इंटू 10⁻²। दिस इज योर आंसर। फर्स्ट हो गया आपका आंसर। दिस इज योर आंसर। देख लो, सिंपल था। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसा भी सवाल पूछे एक क्वेश्चन है, the weight of 1 into 10⁻22 molecules of copper sulfate 5H2O इज, फर्स्ट में दिए हुए है लेकर के 41.59 ग्राम, 41.59 ग्राम, फोर्टी 159 और फोर्थ में नन ऑफ दीज। तो देखो वेट कितना होगा, सिंपल फार्मूला W/m इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रोज नंबर। अब हमको बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप लोग तो इतना प्रैक्टिस करवा दिए हैं जो कहीं से कुछ भी बना सकते हो, इसलिए W निकालना है इक्वल टू m into number of molecules by 6.02 into 10⁻23। अब मॉलिकुलर वेट इसका देखो, मॉलिकुलर वेट इक्वल टू 63.5 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 5 इंटू 18 90 इक्वल टू 0.5 4 2 6 3 9 9 6 15 3 18 6 0.5
टू 49.5 इंटू 10⁻22 बाय 6.02 10⁻23। 10 नीचे रह गया, भाग दे दोगे, दैट इज योर आंसर। देख लो, आराम से निकल जाएगा। अब तो जितना क्वेश्चन बता चुके हैं इस टाइप का, और सब ये सब जो बतला जा रहा है या तो आईआईटी में पूछे हुए हैं, इधर का सारा क्वेश्चंस और मेडिकल वाला प्लस आईआईटी वाला हम ये देख रहे थे जो किस तरह से इस क्वेश्चन को डील करेंगे। आगे का क्वेश्चन देखें हम लोग, जो रीअरेंज द फॉलोइंग 1 to 4 इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मासेज एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम 1 to 3 4। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, किसका मास सबसे अधिक है वो सबसे लास्ट में, और जिसका सबसे कम होगा उसको सबसे पहले लिखना है। अब ये चारों में देखें हम लोग, किसका मास सबसे अधिक है, किसका मास सबसे कम है। तो आप बना चुके हो, मैक्सिमम वेट वाला उतना क्वेश्चंस आप देख चुके हो, मैंने कहा मैक्सिमम वेट वाला क्वेश्चंस आप लोग देख चुके हो। तो उसी के आधार पर सेम क्वेश्चन है, इसको आप देख करके भी बना सकते हो। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, मीन्स यहाँ आपको मोल दिए हुए हैं, यहाँ मोल ऑफ मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, यहाँ मोल ऑफ एटम, ग्राम एटॉमिक मास है, मोल ऑफ एटम दिए हुए हैं, ये दोनों मोल में दिए हुए हैं। ये एक मॉलिक्यूल का दिए हो, आप जानते हो एक मॉलिक्यूल का मास बहुत ही कम होता है, उसके कंपैरिजन में ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो बहुत अधिक होता है। तो इस दोनों में किसी एक का सबसे ज़्यादा होगा, ये दोनों का कम होगा। अब इन दोनों में किसका कम होगा वो देखें। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एटम है, तो 1 मॉलिक्यूल मीन्स 32 ग्राम हो गया। 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन है 32/6.02 इंटू 10⁻, और ये 14 एटॉमिक मास हो गया। 1 एटम का होता है 14 एटॉमिक मास यूनिट होता है, जबकि ये है ग्राम में दिया हुआ ये दोनों। तो आप आराम से आंसर निकाल सकते हो, चाहे आप इसको इस तरह से निकाल लो। 1 मॉलिक्यूल मास बता भी देते हैं, मास ऑफ 1 molecule of oxygen equal to mole 1/6.02 into 10⁻23 into 32। इतना ग्राम में चला आएगा। बी का मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन बराबर एटॉमिक मास, यहाँ भी मॉलिक्यूलर मास बाय इतना होता है, एटॉमिक मास बाय एवोगाड्रोज नंबर, और यहाँ सीधे मोल दिए हुए हैं। देखो 10⁻⁻10 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन और 10⁻⁻10 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो हम ऑलरेडी मोले दे दिया है लेकर के, तो सीधे गुना कर देंगे 10⁻10 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 और
10⁻⁻7 ग्राम एटम मीन्स मोल ऑफ एटम दिए हुए हैं ऑफ नाइट्रोजन में इतना ग्राम मॉलिक्यूल (10⁻⁻7 into वेट हो जाएगा इसका 10⁻10 ग्राम मोल दिए हुआ है, मोल ऑफ मॉलिक्यूल है, तो मोल इनटू मॉलिक्यूल की संख्या हो गया, यहाँ निकाल रहे थे मास, तो यहाँ तो मास निकल जाएगा, इसलिए मास ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू हो गया 10⁻10 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 32, और यहाँ भी ये ग्राम एटम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया इतना, ग्राम एटम दिए हुआ है 10⁻7, देयरफॉर number of नाइट्रोजन एटम इक्वल टू मोल गुना एवोगाड्रोज नंबर, देयरफॉर मास ऑफ (10⁻7 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 14 हो जाएगा। तो देख लो अब इसमें से ये इतना ग्राम हुआ, ये ऑक्सीजन इतना ग्राम हो गया आपका, कैलकुलेट करके देख लो। अब इसमें से देखो कौन कितना बड़ा है कौन कितना छोटा है, तो ये 10⁻23 हो जाएगा, 10⁻23 14 है, यहाँ ये 32 है, इसलिए सबसे कम हो गया आपको बी। तो आंसर में ऑर्डर हो गया आपका बी इज लेसर देन ए इज सी, और सबसे ज़्यादा देख लो 10⁻7 वाला हो जाएगा, तो 10⁻7 डी। तो आपका ऑर्डर हो गया बी इज लेसर देन ए इज लेसर देन सी इज लेसर देन डी, दिस इज योर आंसर। तो आंसर कौन सा हो गया, पहला में दिए हुए था लेकर के, तो आंसर लिख लोगे फर्स्ट, आंसर में हो जाएगा फर्स्ट। तो ये था आपका। अब देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कोई इतना करना ज़रूरी नहीं है, आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो धीरे धीरे आपके दिमाग में ये आ जाएगा, जो मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल का मास है, एक में मोल दिए हुए है, तो मोल बहुत ज़्यादा होता है एक मॉलिक्यूल से, एक मोल का मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, तो उतना मॉलिक्यूल का मास दिए हुए हैं, एक मॉलिक्यूल का मास दिए हुए है, बहुत ज़्यादा का अंतर हो जाएगा। तो सबसे कम होगा जिसका मॉलिक्यूल दिए हुए हो या एटम दिए हुए, और जहाँ मोल देना शुरू किया उसका ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा बी ए सी डी, आपका हो गया बी ए सी डी, डी का सबसे ज़्यादा और बी का सबसे कम। अब देखें फिर आगे का क्वेश्चन हम लोग।
ये भी क्वेश्चन जेईई में पूछे हुए हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। देखो आगे तो इस टाइप का और बहुत बनाना है हम लोगों को। क्वेश्चन देख लें हम लोग। क्वेश्चन है आप लोगों का मिक्सचर इक्वल टू 0.02 m है दिए हुए। मोल ऑफ CONH3 का होल 6 Br and 0.02 मोल ऑफ CONH3 का होल 5 Br SO4 was prepared in 2 liter of solution. उन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कहता है नाउ 1 liter of X 1 liter of mixture X, 1 liter of mixture X plus excess AgNO3 to give Y and 1 liter of plus excess of AgNO3 एक मिनट यहाँ Y नहीं होगा। मिक्सचर X 0.02 मोल ऑफ इतना एंड 0.02 मोल ऑफ CONH3 इतना वाज प्रिपेयर्ड इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नाउ 1 लीटर ऑफ मिक्सचर X प्लस एक्सेस ऑफ AgNO3 टू गिव Y एंड 1 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ Y, 1 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ X ही है, 1 liter of mixture of X plus excess of AgNO3 to give Z। अब चॉइस दिए हुआ है लेकर के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Y एंड Z आर नंबर ऑफ एक्सेस ऑफ BaCl2 हाँ एक्सेस ऑफ BaCl2 to give Z number of moles of Y and Z R, 4 वो चॉइस दे दिया है लेकर के आपको 0.01 0.01 0.02 0.02 थर्ड में 0.01 0.02 और
0.02 और 0.01, ये 4 चॉइस आपको दिए हुए हैं लेकर के। तो देखो कहता है मिक्सचर X जो है जिसमें 0.02 मोल ऑफ CONH3 है और 0.02 मोल ऑफ CONH3 SO4 है। अब यहाँ मिलाया गया है सिल्वर नाइट्रेट और BaCl2। तो एक्चुअली Y क्या हो जाएगा जी, तो देख लो बाहर में है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लोग पढ़े हो, ये आयनाइजेबल होता है जो बाहर में है, तो ये AgBr निकल जाएगा। तो Y है AgBr, Y आपका हो गया AgBr, और ये बाहर में है सल्फेट, ये हो जाएगा BaSO4। तो यही है आपका Y और Z। हालांकि इसकी ज़रूरत यहाँ नहीं है हमको, बट आपको बतला दिए जो कंपाउंड कैसे वो बने, कौन सा कंपाउंड बनेगा। अब पूछ रहा है जी कितना मोल Y बनेगा, कितना मोल Z बनेगा, कितना मोल Y बनेगा और कितना मोल Z बनेगा, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो बस हल्का सा इसमें टेक्निक है, आगे तो बहुत टाइप का बनाएंगे। जो आपका कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर निकालना है, तो कंसंट्रेशन आपका डबल हो गया। यहाँ मिक्सचर ऑफ 0.02 मोल है और 0.02 मोल सेम है, और दोनों को का मिला दिया गया कितना में, 2 लीटर में। तो मान लिया जाए 1 लीटर इसका है, 1 लीटर इसका है, तो टोटल वॉल्यूम तो आपका हो गया 2 लीटर, तो कंसंट्रेशन तो हाफ हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ X इन सॉल्यूशन इक्वल टू concentration of CONH3 whole 5Br, no, CONH3 whole 6Br in mixture solution इक्वल टू 0.02/2 इक्वल टू 0.01 हो जाएगा। एंड कंसंट्रेशन ऑफ CONH3 whole 5SO4 in mixture solution इक्वल टू 0.0/2 इक्वल टू 0.01, हाफ हो जाएगा। चूँकि दोनों का मिक्सिंग करके 2 लीटर बना दिया गया है, तो 2 लीटर में पर लीटर होता है, तो 1 लीटर में हो गया ये आपका 0.01 और ये भी हो गया आपका 0.01। अब क्लियर देख रहे हो, इसका 1 मोल देगा 1 मोल AgBr, इसका भी 1 मोल देगा 1 मोल BaSO4। देयरफॉर पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स Y एंड Z। तो देख लो यहाँ 1 मोल में 1 मोल है, 1 मोल में 1 मोल है, ये भी 1 मोल 0.01 मोल ही Br देगा और ये 0.02 मोल ही Br देगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस इक्वल टू 0.01 एंड कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट, ये आगे और क्लियर होगा 0.01। देयरफॉर मोल ऑफ Y इक्वल टू 0.01
and mole of Z equal to 0.01. Therefore, your answer is first answer आपका पहला हो जाएगा. दिस इज योर आंसर.